हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुद्धि क्लासेज में। मैं हूं महेंद्र कुमार और आज आप दैनिक पाठ योजना करने वाले हैं। और आज का हमारा प्रकरण कृषि कृषि के बारे में जानेंगे कि हम तो वैसे जानते हैं कृषि के बारे में, लेकिन हमें लेसन किस प्रकार से बनाना है उस प्रकार से हम कृषि के बारे में लिखेंगे। तो बिना देरी करते हुए करते हम वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम तब भी वीडियो डालें तो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा प्यारा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, दैनिक पाठ योजना, इधर कक्षा लिख देंगे कालांश और हमारा प्रकरण है कृषि। कृषि के बारे में आज हम जानेंगे। इधर दिनांक, विषय, समय। उसके बाद में यहाँ विशिष्ट उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। सबसे पहले लेते हैं हम ज्ञान को। विद्यार्थी कृषि के संबंध में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कृषि के संबंध में प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद आता है अवबोध। विद्यार्थी कृषि प्रकरण से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी कृषि करने की तकनीकों का वर्गीकरण कर सकेंगे। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी कृषि का प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी कृषि से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर उसके बाद आता है अभिवृत्ति। विद्यार्थी कृषि के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर उसके बाद आता है अभिरुचि। विद्यार्थी कृषि प्रकरण से संबंधित अवधारणाओं की जानकारी हेतु संबंधित साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में छठे नंबर पर आता है हमारा कौशल। तो विद्यार्थी कृषि में प्रयुक्त चरणों का चित्र बनाने का कौशल उत्पन्न कर सकेंगे। फिर उसके बाद हम हमारे शिक्षण बिंदु हैं कृषि का परिचय, दूसरा वही कृषि, स्थानांतरित कृषि। शिक्षण विधि प्रविधि में हम प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्या विधि। सहायक सामग्री चाक, डस्टर, रंगीन पेपर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर। उसके बाद पूर्व ज्ञान से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। विद्यार्थी कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में सबसे फर्स्ट में आता है क्रम संख्या, सेकंड में आता है छात्र अध्यापक क्रिया। अगर लड़का है तो छात्र अध्यापक लिखेगा, यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया। फिर उसके बाद आता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत है। भारत की अधिकांश जनता कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि है। कृषि कार्य किस प्रकार किया जाता है? यह क्या हो जाएगा? हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों हम आज कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमें दोनों पेजों का उपयोग एक साथ करना है। फर्स्ट में लिखेंगे हम शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रिया, अध्यापिका क्रिया। अगर लड़का है तो छात्र अध्यापक करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थी क्रिया, फिर शिक्षण विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, अधिगम अनुभव और लास्ट में आ जाता है हमारा श्यामपट्ट क्रिया। फर्स्ट में हमारा कृषि का परिचय। तो विकासात्मक प्रश्न करेंगे। किसान खेतों में क्या उगाता है? तो फसल उगाता है। फसल उगाने से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो कृषि कहलाती है। छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। अगर लड़का है तो यहाँ पे छात्र अध्यापक लिखेगा। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। उसके बाद बहुत प्रश्न करेंगे। कृषि किस प्रकार की क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया है। कृषि कार्य में क्या क्या सम्मिलित है? फसलों, फूलों, फलों को उगाना या उत्पन्न करना इत्यादि। फिर उसके बाद विद्यार्थी क्रिया में यहाँ लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे यहाँ प्रश्नोत्तर के सामने प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्या के सामने व्याख्यान विधि और यहाँ प्रश्नोत्तर के सामने प्रश्नोत्तर प्रविधि। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे चौक, डस्टर, रंगीन पेपर, श्याम पट, चार्ट, मॉडल आदि लिख सकते हैं। अधिगम अनुभव में लिखेंगे हम कृषि का परिचय, बच्चे कृषि का परिचय अच्छी प्रकार से समझ सके। फिर उसके बाद हम श्याम पट क्रिया करेंगे।
अनुकूल स्थलीकृत मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के विश्व आवश्यक है। पौधे से परिष्कृत उत्पादक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। इस प्रकार से हमें श्यामपट्ट क्रिया करनी है। उसके बाद है निर्वाह कृषि। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। गांवों के अधिकांश लोगों का व्यवसाय क्या है? तो कृषि कार्य है। निर्वाह कृषि क्या है? ये संभावित उत्तर हो जाएगा। छात्रा अध्यापिका कथन करेंगे। अगर लड़का है तो यहाँ पे छात्र अध्यापक लगेगा। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। फिर उसके बाद बहुत प्रश्न करेंगे। तो कम उपजाऊ प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो निम्न प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। पारिवारिक श्रम का उपयोग किस प्रकार की कृषि में किया जाता है? तो निर्वाह कृषि में किया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में हम यहाँ लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक का श्रवण करेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर प्रविधि हम यहाँ प्रश्नोत्तर प्रश्न के सामने लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्या के सामने व्याख्यान विधि और यहाँ प्रश्नोत्तर के सामने प्रश्नोत्तर प्रविधि। सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, रंगीन पेपर, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल आदि लिखेंगे। अधिगम अनुभव में यहाँ लिखेंगे कि विद्यार्थी निर्वाह कृषि के बारे में अच्छे से समझ सके। श्यामपट्ट क्रिया करेंगे। तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। आदि निर्वाह कृषि में रूपांतरित कृषि और चलवासी पशु चालकों शामिल हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है हमारा स्थानांतरित कृषि। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। अधिकांश किसान किस प्रकार की खेती करते हैं? तो झूमिल खेती करते हैं। झूमिल कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। छात्र अध्यापिका कथन है। अगर लड़का है तो छात्र अध्यापक लिखेगा। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों उदाहरण के कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले देश हैं। बहुत प्रश्न है। विश्व में स्थानांतरित कृषि किस बेसिन में होती है? तो अमेजन बेसिन में होती है। ये किस प्रकार के क्षेत्र हैं? ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। विद्यार्थी क्रिया में हम यहाँ विद्यार्थी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। उसके शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे। यहाँ प्रश्नोत्तर के सामने प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्या के सामने व्याख्यान विधि और यहाँ प्रश्नोत्तर के सामने प्रश्नोत्तर प्रविधि। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, रंगीन पेपर, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल आदि लिख सकते हैं। अधिगम अनुभव में लिखेंगे कि विद्यार्थी स्थानांतरित कृषि के बारे में अच्छे से समझ सके। और श्यामपट्ट क्रिया लिखेंगे। भूमि को उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में की जाती है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। फर्स्ट में आता है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषक किस प्रकार की खेती करता है? वाणिज्य कृषि, निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। सेकंड है भूखंड को काटकर राख को किस में मिलाया जाता है? मृदा में, खाद में, बीज में, फलों में। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृषि, मत्स्य, पशुपालन आदि सभी खालिस्तान क्रियाओं में शामिल है। खालिस्तान कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। सही व गलत की पहचान करें। विश्व में स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन में होती है। सही या गलत? सेकंड है कृषि द्वितीय प्रकार की क्रिया है। सही या गलत? उसके बाद अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं। अधिकांश किसान किस प्रकार की खेती करते हैं? सेकंड है झूमिंग कृषि को और किस नाम से जाना जाता है?
लघुरात्मक प्रश्न करेंगे। निर्वाह कृषि किसान किस प्रकार करते हैं? स्थानांतरित कृषि विश्व के किन किन भागों में की जाती है? गलत कार्य है। आदिम निर्वाह कृषि क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका दैनिक पाठ्य योजना का लेसन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा प्यारा कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।